बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पायरियंस रमज़ान की बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और एस्पायर की क्लासेस को घर पे बैठे एंजॉय कीजिए। आज एक बार फिर मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेक्चर 13 एवोगैड्रो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, आज हमने उसी की डिस्कस करना है, लेकिन उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, उसकी एग्जांपल्स, कुछ उससे मुताल्लिका सवालात हल करने हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप। आपको मैंने कहा था कि पहला चैप्टर आसान है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, वो कौन है? न्यूमेरिकल्स है। आए आज फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं। लीजिए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 × 10⁻23। आपने नहीं भूलना, एक मोल किसी भी शय का हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रो होते हैं। लीजिए, आज हमने एग्जाम्पल 8 पढ़नी है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल 8 और 9 आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन इसका नाम मैंने एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इसलिए रखा है क्योंकि ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मुताल्लिका ही सवालात हैं। आए हम चेक करते हैं एग्जाम्पल 8 चैप्टर 1 जो है कि इसमें हमने क्या निकालना है। हमें मैथ दिया गया है, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। आए उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें एटम्स निकालेंगे, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, फिर हमने एटम निकालने हैं टोटल, और उसके बाद हमने टोटल एटम के बाद कोवेलेंट बॉन्ड्स भी निकालने हैं। हमें दिए गए है आइस, बर्फ। ज़रा ज़हन में लेके आए, ज़रा बर्फ का फार्मूला क्या होता है? सोच में पड़ गए ना? असल में बर्फ कोई चीज़ नहीं है, बर्फ पानी ही है। पानी है जमी हुई हालत में, सॉलिड फॉर्म में। बर्फ का फार्मूला भी H2O ही होता है, लेकिन साथ छोटा सा ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? S लिखते हैं। S स्टैंड फॉर सॉलिड। आए आज हमने बर्फ के अंदर मॉलिक्यूल निकालने हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 10 ग्राम आइस के। 10 ग्राम बर्फ मेरे हाथ पर रख के जनाब कहते हैं इसमें बताएं मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मैंने कहा अच्छा 10 ग्राम, एक मोल में तो होते हैं एवोगैड्रो, तो 2 मोल में भी 2 से एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मुझे मोल बता दें, मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दूंगा? मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमें क्या दिया है? मैस। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? मैस ओवर मोलर मैस। लेकिन यहां पे स्पेशल नाम लिख दिया मॉलिक्यूलर मैस, क्योंकि क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। पानी की बात हो रही है, H2O मॉलिक्यूल है, इसलिए नीचे मैंने मोलर मैस की बजाय मॉलिक्यूलर मैस लिख दिया है। और फिर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या निकलेगा? मोल, और मोल को मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगैड्रो से। तो ये क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आगे हैं। 10 ग्राम मैस दिया गया है। पानी का मोलर मैस कितना होता है? पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि 18 होता है, याद कर लीजिए, 18 ग्राम पर मोल। और मैस ओवर मोलर मैस को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया है। लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं आइस के। अभी हम इसका पार्ट बी देखते हैं। कहता है हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहता है जनाब इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? मैंने कहा अच्छा, इतने मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम। एक मॉलिक्यूल की टांगें तोड़ के देखते हैं कि उसमें हाइड्रोजन हैं कितने। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये देखें, ये वाले, ये 2 हाइड्रोजन है। एक बंदे की 2 आंखें हैं, तो 10 बंदों की कितनी हुई? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 20 की कितनी हुई? 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बंदे की 2 टांगे हैं, तो एवोगैड्रो की कितनी होंगी? एवोगैड्रो लोग खड़े हैं तो उनकी टांगे कितनी होंगी? एवोगैड्रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी अभी हमने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, तो एक मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन है, तो जो अभी हमने मॉलिक्यूल निकाले हैं उनमें टोटल हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे? उन्हें 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। लीजिए, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम, तो 3.31 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर
कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे उसे हम 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए आपके पास आंसर आ गया है। ये टोटल हाइड्रोजन के एटम निकल आए हैं 10 ग्राम बर्फ के अंदर, इतने हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। लीजिए अब हमने क्या चेक करना है, नेक्स्ट इसका पार्ट। अब हम ऑक्सीजन के एटम निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, H2O के अंदर एक ही O है ना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है, तो 3.31 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन होंगी, 3.31 इंटू 10 की पावर 23 इतनी ही होंगी। लिहाजा हमने हाइड्रोजन के एटम भी निकाले, ऑक्सीजन के एटम भी निकाले 10 ग्राम बर्फ के अंदर। अच्छा, अभी हमने इसी का अगला पार्ट देखना है। कहता है जनाब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताएं। अच्छा, पानी को जरा गौर से देखते हैं। ये देखें, ये H2O है, इसमें एक तो ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। एक पानी के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, 2। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं तो इसका मतलब 3.31 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स कितने होंगे, उन्हें 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए आपके पास आंसर आ गया है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसी का अगला पार्ट। कहता है जनाब टोटल नंबर ऑफ एटम बताएं। तो एक H2O को जरा गौर से देखें, एक मॉलिक्यूल को, टोटल एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, कितने हुए, 3। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं, तो 3.31 इंटू 10 की पावर 23 के अंदर कितने होंगे, उन्हें 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया है। अब हमने एग्जाम्पल 8 मुकम्मल कर ली है, अब हमने एग्जाम्पल 9 करनी है। कहते हैं जनाब ठीक बर्फ की तरह 10 ग्राम आपको H3PO4 फास्फोरिक एसिड के दे दिए हैं। जनाब इसके अंदर आपने इसको मुकम्मल हल कर दिया है। जब मुकम्मल हल करने के बाद आपने बताना है इसके अंदर 10 ग्राम H3PO4 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। इस सवाल के भी कुछ पार्ट्स हैं, अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हमें इसके फिर ये B पार्ट है, फिर उसके बाद C पार्ट है, फिर उसके बाद ये D पार्ट है। ये हम सारे एक एक करके इसके बाद हल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला पार्ट क्या है। 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है। कहता है जनाब इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका क्या है, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगाड्रो, तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मोल में 4 को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बार बार पिछले लेक्चर में भी इस लेक्चर में भी हम बार बार यही फार्मूला दोहरा रहे हैं। लेकिन अगर मोल्स ना दिए हों तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो हमने मोल्स को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करना है। मैस दिया हुआ है, लिहाजा मैस तो 10 ग्राम दिया हुआ है, मोलर मैस कितना होता है, मोलर मैस आप निकाल लीजिए 98 ग्राम पर मोल मैस होता है फास्फोरिक एसिड का। तो लीजिए ये मैस है और ये मोलर मैस है, इसे एवोगाड्रो से कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ गया है। अच्छा देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गए। पार्ट बी के अंदर कहता है जनाब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर ये H3PO4 पानी में हल करें और मुकम्मल टूट जाए तो बताएं इसके अंदर पॉजिटिव आयन कितने हैं और नेगेटिव आयन कितने हैं। अलग अलग हम इसे बताते हैं। अभी अभी हमने टोटल मॉलिक्यूल चेक किए कि टोटल मॉलिक्यूल हैं कितने, अभी निकाले ना। अब हम उसके अंदर देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव आयन कितने हैं, नेगेटिव आयन कितने हैं। तो जो अभी हमने मॉलिक्यूल निकाले हैं उसमें कितने बनेंगे, आयन चेक करते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले एक H3PO4 को जब तोड़ा तो इसमें से पॉजिटिव आयन कितने निकले हैं, 3 निकले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 पॉजिटिव आयन हैं। तो जो अभी मॉलिक्यूल निकाले थे 6.14 इंटू 10 की पावर 22, इसके अंदर कितने होंगे, 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ये ले हमारे पास आंसर आ गया है। अच्छा जरा दोबारा से देखें, इक्वेशन के अंदर नेगेटिव आयन कितने हैं, एक ही है ना, एक। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव आयन है। तो 6.14 इंटू 10 की पावर 22 के अंदर कितने होंगे, इतने ही होंगे। लिहाजा उसे 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
आंसर आपके सामने आ गया है। ये हमारा पार्ट था बी के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकालने हैं। अब सी पार्ट देखते हैं। कहता है जनाब जो आपने अभी पॉजिटिव आयन निकाले हैं उनका मैथ बताएं। जो आपने अभी नेगेटिव आयंस टोटल निकाले हैं उस 10 ग्राम में से उनका मैथ बताएं। अलग-अलग इंडिविजुअल मीन इनफरादी अलग अलग। अच्छा, जो आपने अभी पॉजिटिव आयन निकाले थे मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद नेगेटिव आयन निकाले थे, हम क्या करते हैं उनके लिए मैथ निकालते हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? वही फार्मूला हमेशा की तरह कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि हम आयंस का मैथ निकालना है इसलिए मैंने स्पेशल लिख दिया कि नंबर ऑफ आयंस किसके बराबर होते हैं? 1 मोल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एवोगैड्रो से। ये फार्मूला मोल का लिखा हुआ है, मतलब ऊपर क्या मैथ, नीचे का आयोनिक मैथ, मतलब मोलर मैथ। असल में आयोनिक मैथ इसलिए लिख दिया क्योंकि बात किसकी हो रही है? आयंस की बात हो रही है। लिहाजा आए देखते हैं मैथ हमें निकालना है और नंबर ऑफ आयंस हमने अभी अभी निकाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव आयन भी निकाले, नेगेटिव आयन भी निकाले और आयोनिक मैथ हम वैसे पता कर सकते हैं। आए चेक करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का मैथ निकाला, वही फार्मूले में मैंने नंबर ऑफ आयंस जो थोड़ी देर पहले निकाले थे उसकी वैल्यू पुट कर दी। आयोनिक मैथ H का, H एक हाइड्रोजन का मैथ कितना होता है? 1.008। तो नीचे क्या आ जाएगा? मोलर मैथ। ऊपर क्या आ गया? मैथ। और इधर क्या आ गया? नंबर ऑफ आयंस। और उसे मल्टीप्लाई किया हुआ किससे? एवोगैड्रो से। लिहाजा इसके बाद आंसर कैसे निकालेंगे? इसको ऊपर जाके क्या कर दें? मल्टीप्लाई। इसको इधर ला क्या कर दें? डिवाइड। आंसर आपके पास मौजूद है। लीजिए 0.308 ग्राम। ग्राम इसलिए लिख दिया क्योंकि मैथ का यूनिट है। आए नेगेटिव आयन जो हमने थोड़ी देर पहले उनकी तादाद निकाली थी, अब उनका मैथ निकालते हैं। तो मैथ निकालना है वही फार्मूला। तो फार्मूला के अंदर नंबर ऑफ आयंस की मैंने वैल्यू पुट कर दी जो हमने थोड़ी देर पहले नेगेटिव आयन निकाले थे। और इधर मैंने क्या किया? मैथ हमें चाहिए नीचे मोलर मैथ PO4। P फास्फोरस का कितना होता है? 31। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 64 से मल्टीप्लाई किया और 31 उसमें जमा कर लीजिए तो वो 95 बनेगा। उसी फार्मूला में नंबर ऑफ आयंस हैं, ऊपर मैथ हमने मालूम करना है, नीचे मोलर मैथ की वैल्यू पुट कर दी और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया उस फार्मूला के मुताबिक कि नंबर ऑफ आयंस बराबर होते हैं किसके? मैथ ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाइड बाई किसके? एवोगैड्रो के। लीजिए आपके पास आंसर मौजूद है। हमने जो आयंस निकाले थे उनका मैथ भी निकाल दिया है। अच्छा, अभी हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट क्या है? डी पार्ट के अंदर देखें, कहता है जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताएं। अच्छा, एक इक्वेशन को जरा गौर से देखें। इसमें से 3 ही पॉजिटिव चार्ज निकला है और 3 ही नेगेटिव। 3 पॉजिटिव क्यों निकला? एक H पे पॉजिटिव, दूसरे H पे पॉजिटिव, तीसरे H पे भी पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 3। और नेगेटिव चार्ज तो वैसे ही है ही कितना? 3 माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो जो शुरू में हमने टोटल मॉलिक्यूल निकाले थे उनमें पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? उनको 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। लिहाजा यही देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना चार्ज है? देखें जी 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हमने क्या किया? जो टोटल मॉलिक्यूल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बिल्कुल हूबहू हम नीचे ये भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि जनाब चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल, सो सेम आंसर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी एज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपके लिए मैंने इसे दोबारा से हल कर दिया है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है? 3। तो जितने आपके पास मॉलिक्यूल थे उनके अंदर कितना चार्ज होगा नेगेटिव का? उन्हें 3 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। लें आपके पास आंसर आ गया है। लीजिए ये था एग्जाम्पल 9 का आखिरी पार्ट। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQ भी, आपने दोनों वाले से इसे याद रखना है। कहता है जनाब कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? मैथ कैलकुलेट कीजिए। ग्राम में किसका
2.74 मोल दिए हुए हैं KMnO4 के। ऐसे ही इसका एक B पार्ट दिया हुआ है, ऐसे इसका एक C पार्ट है, फिर D पार्ट है, इससे आगे भी पार्ट्स हैं। अभी हम एक एक करके देखते हैं और साथ साथ हल करते जाते हैं। आए सबसे पहला पार्ट देखते हैं। कहता है जनाब कैलकुलेट करना है क्या, मैस फाइंड करना है। फार्मूला वही हमेशा वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर किसके होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, मल्टीप्लाई कर दें किससे, एवोगैड्रो से। देखें एक मोल में पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो, तो 2 मोल में कितने हुए, मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मोल में कितने हुए, 3 मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब मोल को हमेशा एवोगैड्रो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मोल दिए ही ना हो तो मैस दिया हो तो फिर मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया है। लेकिन यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, मोल्स लीजिए, मैस दिया गया है, फार्मूला मैस हम खुद निकाल सकते हैं। पोटाशियम का मैस कितना होता है 39, मैंगनीज का कितना होता है 55, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 को 4 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ गया फार्मूला मैस। अच्छा, वही फार्मूला हमेशा की तरह अगर हमारे पास मैस निकालना है तो मैस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, फार्मूला मैस से। नंबर ऑफ मोल दिए 2.74, फार्मूला मैस कितना है 158, मल्टीप्लाई कर दें, लीजिए आंसर आ गया है। साथ मैंने ग्राम लिख दिया क्योंकि ग्राम मैस का यूनिट है। बी पार्ट देखते हैं। कहते जनाब मोल्स फाइंड करने हैं किसके, ऑक्सीजन के एटम के। MgNO3 ट्वाइस दिया हुआ है और ये 9 ग्राम दिया है, तो कहता है इसके अंदर से ऑक्सीजन के मोल बताएं। 9 ग्राम MgNO3 ट्वाइस दिया हुआ है, इसका मतलब पहले मैं MgNO3 ट्वाइस का मैस दिया है, इसके मोल निकालूं, फिर उससे मैं किसके मोल निकालूंगा, ऑक्सीजन के। तो आए चेक करते हैं। पहले मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मोल्स निकालने का तरीका है मैस ओवर मोलर मैस। तो मोलर मैस कितना है 148, तो लीजिए मैस दिया हुआ है 9 ग्राम, तो 9 को 48 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास मोल्स आ गया। लेकिन किसके मोल्स, MgNO3 ट्वाइस के मोल कितने आ गए, 0.06 मोल्स आ गए। ये अभी कंक्लूजन निकला किसके लिए, MgNO3 ट्वाइस के लिए। लेकिन हमसे मोल किसके पूछे, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये, इसके कितने मोल हैं। लिहाजा 1 मोल MgNO3 ट्वाइस को जरा गौर से देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 3, और ये 3 के बाहर भी लिखा हुआ है ट्वाइस, तो मतलब कितने हुए 6। अगर 1 मोल के अंदर 6 मोल थे ऑक्सीजन के, तो जो आपके पास टोटल मोल अभी अभी आपने निकाले थे MgNO3 ट्वाइस के, उसके अंदर कितने होंगे, उन्हें 6 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अगर 1 मोल के अंदर 6 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो मैंने क्या किया, और जो टोटल मोल थे उनको 6 से मल्टीप्लाई कर दी और आपके पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं सी पार्ट। कहता जनाब ऑक्सीजन के मोल नहीं, अब एटम बताएं। तो पहले मोल निकाल के हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता ऑक्सीजन के एटम बताएं किसके अंदर, 10 ग्राम CuSO4.5H2O। 10 ग्राम दिया हुआ है ना, तो पहले तो CuSO4.5H2O इसके मोल निकालते हैं। तो मैस दिया हुआ है तो मोलर मैस पे डिवाइड कर देते हैं। तो लें जी, मोलर मैस मैंने आपके सामने बता दिया है 249.546 ग्राम पर मोल। वो आपके सामने लिखा हुआ है सारा मैस। कॉपर का कितना होता है ये आपके लिए नया है, 63 होता है, 63 होता है 0.5, इसे आप याद कर लीजिए। अच्छा, मैस दिया हुआ है 10 ग्राम, सवाल वाले ने दिया है, मोलर मैस हमने निकाल लिया। मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करके क्या निकलेंगे, मोल्स। ले मैंने मोल्स निकाल दिए, मैस ओवर मोलर मैस। लीजिए आपके पास मोल्स आ गए हैं। ये हमारे पास 0.04 मोल किसके आए हैं भला, CuSO4.5H2O। ये कॉपर सल्फेट के मोल्स आए हैं, ऑक्सीजन के नहीं। अब कॉपर सल्फेट को जरा गौर से देखें। कॉपर सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स नजर आ रहे हैं, 5 ये और 4 ये, 9। 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 9। तो जो आपके पास टोटल अभी अभी आपने मोल निकाले उसके अंदर कितने होंगे, उसे 9 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई। लीजिए 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के मोल हैं 9,
तो अब हम देखेंगे अगर एक के अंदर 9 मोल हैं ऑक्सीजन के, तो वो जो 0.04 मोल टोटल निकले थे कॉपर सल्फेट के, उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, उन्हें हमने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये लें आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये आए हैं ऑक्सीजन के मोल्स, हमें क्या निकालने हैं एटम। तो मोल को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो से, तो वो क्या निकलेंगे पार्टिकल्स, एटम्स निकल आएंगे। लें हमारे पास जो मोल्स आए हैं उन्हें एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया है आपके पास ऑक्सीजन के एटम 2.18 इंटू 10 की पावर 23 आ गए हैं। अभी हम इसका डी पार्ट देखते हैं। मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, अगर हमसे पूछा है कि मैस इन किलोग्राम, मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, और मल्टीप्लाई करने किससे, एवोगैड्रो से। नीचे मोलर मैस के बजाय स्पेशल टर्म लिख दिया क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, नीचे मॉलिक्यूलर मैस लिख दिया है। तो लिहाजा अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें मैस मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मैस SO2 का कितना होता है 64। अभी चेक करते हैं कैसे। लें 64 कैसे होता है, आप पता है सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 दो दफा क्योंकि O2 है SO2, तो 64 होता है 64 होता है। मॉलिक्यूल दिए हैं, मैस मालूम करना है, नीचे उसका SO2 का क्या आ गया मोलर मैस, और ये ले हमारे पास आंसर आ गया है ये एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद 27.6 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, क्योंकि ये मैस कौन सा है भला ग्राम्स वाला। मोल्स के लिए मैंने कहा था हमेशा एक लफ्ज़ याद कर लें ग्राम का, तो ये तो हमसे किलोग्राम में पूछा हुआ है, तो आप क्या कीजिए ग्राम है इसे 1000 पे डिवाइड कर दीजिए, ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। अभी हम एक और पार्ट देखते हैं, ई पार्ट। कहते जनाब मोल्स ऑफ Cl एटम, मोल्स फाइंड करने क्लोरीन के, किसके अंदर डाइक्लोरोइथेन दिया हुआ है। डाइक्लोरोइथेन का मैस दिया हुआ है, मैस ओवर मोलर मैस, तो मैस ओवर मोलर मैस से हम क्या निकालेंगे मोल्स निकालेंगे। लीजिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, मैस दिया हुआ है 0.822, मोलर मैस कितना है 99, और उस पे हमने मोलर मैस पे डिवाइड करने के बाद ये लें मोल्स आ गए। लेकिन ये किसके आए हैं डाइक्लोरोइथेन के आए हैं, तो लेकिन हमसे किसके पूछें क्लोरीन के। तो जरा चेक करें इस डाइक्लोरोइथेन को, जरा गौर से देखें इसको, इसके अंदर क्लोरीन कितने नजर आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब एक मोल के अंदर क्लोरीन के मोल्स कितने हैं 2, तो ये हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.083 के अंदर कितने होंगे, उसे 2 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ गया 0.017 मोल्स आ गए किसके क्लोरीन के। ये थोड़े से एक दो लेक्चर न्यूमेरिकल टाइप हैं, थोड़े खुश्क हैं, लेकिन इन्हें अपने पास नोट कर लीजिए क्योंकि चैप्टर 1 में सबसे ज़रूरी, सबसे इंतहाई इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो कौन है न्यूमेरिकल्स हैं। आखिरी 2 पार्ट रह गए हैं और एक पार्ट में और कर देता हूँ कि मैस हमने निकालना है ग्राम्स में, हमें मोल दिए हुए हैं किसके सिल्वर कार्बोनेट के। अच्छा देखें हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट के मोल से मैस निकालते हैं, तो वही हमेशा की तरह फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होते हैं मैस ओवर फार्मूला मैस कह लें या मोलर मैस कह लें, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। नीचे मैंने फार्मूला मैस लिख दिया। लीजिए वैल्यू पुट करते हैं, मोल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास मोल्स की वैल्यू इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस हमने अभी भी निकाला है, तो हमारे पास मैस आ गया है 1417.54 ग्राम। अच्छा मैस हमने पूछा था, मैस हमने निकाल दिया, आपने नोट किया बार बार एक ही चीज़ आ रही है, वही हमेशा की तरह नंबर ऑफ मोल मैस, वही 2 फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, नंबर ऑफ मोल्स वाला। ये फार्मूलाज आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। 2 फार्मूला पे आज हमने कितने सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं। आए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, कमाल है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्या है, आप थोड़ा सा क्रोमाइल क्लोराइड लेके ना
लिथियम के ऊपर फेंकें, कमाल की चीज़ आपको नज़र आएगी। एक दिन फिर इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल होगा तो आपके सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें पेश करूँगा। देखिए, आज मैं एक छोटा सा एक आपको ट्रिक दिखाता हूँ। ये जो क्रोमाइल क्लोराइड जिसकी बात हो रही है ना, कि जिसके हमें मॉलिक्यूल दिए और मैथ्स पूछा है, वही फार्मूला वही है, आसान। लेकिन इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। आएँ चेक करते हैं, जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, अगर इसका एक ड्रॉप मैं लिथियम पे फेंक दूँ तो क्या होगा? ज़रा चेक कीजिए। ये मैं एक ड्रॉप फेंकने लगा हूँ लिथियम पे, ये लीजिए। कैसा लगा आपको? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंतहाई कमाल चीज़ है, क्रोमाइल क्लोराइड। आएँ इसके बारे में और भी इंशाल्लाह सीखेंगे। इसको और सी बहुत सी चीज़ों के साथ रिएक्शन करवा के बहुत धमाके करवाए जा सकते हैं। आएँ क्रोमाइल क्लोराइड का मैथ्स निकालते हैं। मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो वही फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर किसके होते हैं? मास ओवर मोलर मास, और इसे एवोगैड्रो से कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने मोलर मास निकाल लिया है, यहाँ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है और मास हमने मालूम करना है। लें फार्मूला और उसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया आपके पास 0.715 ग्राम। आखिरी दो पार्ट हैं, ये आपने करने हैं। ये हमारे पास बिल्कुल हूबहू जैसे पिछले क्वेश्चंस हैं ऐसे ही हैं। हमारे पास मोल्स पूछे हुए हैं, फार्मूला यूनिट्स पूछे हुए हैं, आइंस पूछे हुए हैं, वही दो फार्मूलाज लगेंगे। इन्हें हल कीजिए, अपना ख्याल रखिए। आज जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज का, और एग्जाम्पल थी 8 और 9। रमज़ान की बरक़ात से लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ख़ुद को भी हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।